हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ब्स यानी जो हमारी क्रियाएं होती हैं इंग्लिश में, उन महत्वपूर्ण क्रियाओं का तीनों फॉर्म देखने वाले हैं, जो हमारे तीनों रूप्स होते हैं। क्यों ऐसा यहाँ पर ज़रूरी है ये? क्योंकि हम तभी सेंटेंस बना पाते हैं जब हमको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ब्स होते हैं, जो हमेशा उपयोग में लाए जाते हैं, उन क्रियाओं का तीनों फॉर्म, तीनों रूप हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डू मतलब क्या होता है? करना, है ना, किसी काम को करना। तो डू मतलब करना, तो इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, तीसरा फॉर्म क्या होगा, तो हर एक चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है, ताकि जितना भी हम यहाँ पर वर्ब्स यानी क्रियाएं बताएंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या दिया गया है? वर्ब्स का ये जो तीनों फॉर्म चला रहे हैं हम, इसका ये पहला वीडियो है। अगले वीडियोज़ में भी हम ऐसे महत्वपूर्ण वर्ब्स लेकर आएंगे, है ना। तो वर्ब्स को हिंदी में वर्ब यानी क्रिया, है ना। क्रिया मतलब क्या होता है? किसी भी काम को करना, खेलना, लिखना, जाना, पढ़ना, है ना, बर्तन धोना और नहाना, ये सारे काम हैं यानी क्रियाएं हैं। इनके तीन फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो वर्तमान में जैसे रीड हो गया, है ना, पढ़ना क्या है? पढ़ना वर्तमान में काम हो गया। और उसके बाद उसी को अगर पास्ट में कहें तो पढ़ने का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? पढ़ा, है ना, पढ़ने का पढ़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, ये तीसरा फॉर्म होता है। तो तीन फॉर्म देखिएगा। प्रेजेंट फॉर्म, पहला फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं V1 यानी वर्ब का पहला रूप। फिर उसके बाद आता है पास्ट फॉर्म यानी भूतकाल वाला फॉर्म, उसको हम लोग कहते हैं V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म, दूसरा रूप। फिर उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप। अब यहाँ पर पहला हमारा क्या है? करना यानी डू मतलब होता है करना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म होता है डू का हो जाता है डिड। क्या होता है? डिड, DID। फिर उसके बाद इसका जो तीसरा फॉर्म होता है वो क्या हो जाता है? डू, डिड, और तीसरा फॉर्म हो जाता है डन, है ना। डन मतलब काम हो चुका। ठीक है, फिर इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्या है? रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना का दूसरा फॉर्म देखिए, रीड जो है ना, रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा लिखा जाता है, रीड, लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाता है। जैसे यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? यही होगा, READ। फिर इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? READ, है ना, लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाएगा। देखिए, रीड, है ना, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, रीड। इसके जो दूसरा फॉर्म है उसको हम रेड पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीड, इस तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है? लिखना, WRIT, राइट। यहाँ पे जो W होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? राइट पढ़ते हैं। राइट मतलब लिखना होता है, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसको हम कहेंगे राइट मतलब लिखना का जो दूसरा फॉर्म होता है, तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है? रोट, ROWROTE। ठीक है, रोट मतलब लिखा। फिर उसके बाद इसका जो तीसरा फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? रिटेन, है ना, क्या होगा? रिटेन। ठीक है, ये हो जाता है तीसरा फॉर्म। राइट, रोट, रिटेन, तीसरा फॉर्म हो गया रिटेन। फिर इसके बाद आता है गो मतलब क्या होता है? जाना। कहीं भी जा रहे हैं आप तो उसको कहेंगे गो, वो एक काम है ना। तो गो का दूसरा फॉर्म होता है क्या? वेंट। क्या होता है? वेंट, WENT, वेंट। फिर इसका जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है गॉन, GONE। तो गो, वेंट, गॉन, तीसरा फॉर्म गॉन हो गया। फिर इसके बाद आता है कम मतलब क्या होता है? आना, है ना, कहीं से आ रहे हो तो उसको हम कम कहेंगे। तो कम का दूसरा फॉर्म होता है केम, है ना, केम मतलब आया। और इसका जो तीसरा फॉर्म हो जाता है वो होता है कम। ठीक है, यानी पहला और तीसरा ये दोनों एक ही जैसा होता है, लेकिन दूसरे फॉर्म में O के जगह पर A लग जाता है, ये केम बन जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? केम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है गिव मतलब क्या होता है? देना। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? गेव, है ना, GAVE, गेव मतलब दिया। और तीसरा फॉर्म हो जाता है गिवन। क्या हो जाता है बच्चों? गिवन, GIVEN, गिवन हो जाता है तीसरा फॉर्म। फिर इसके बाद यहाँ पे है
टेक का दूसरा फॉर्म, टेक मतलब होता है लेना, टेक का दूसरा फॉर्म होता है टुक और तीसरा फॉर्म हो जाता है टेकन। क्या हो जाता है बच्चों यहाँ पर? टेकन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है प्ले। प्ले का दूसरा फॉर्म क्या होगा? प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले का दूसरा फॉर्म हो जाएगा प्लेड, PLAY और इसके बाद ED लगा देते हैं तो ये तीसरा फॉर्म बन जाता है। तब प्ले, प्लेड और तीसरा फॉर्म भी यहीं पर प्लेड ही हो जाएगा, PLAYED। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इतने सारे हो गए। अब यहाँ पर और भी हम देखने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, और भी आगे हम लोग यहाँ पर वर्ब्स के जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं, उन वर्ब्स को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और वर्ब्स। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है? आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, ANSWER, उत्तर देना। ठीक है, तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ANSWER, ये तो हो गया आंसर, और इसके बाद ED हम लगा देते हैं तो ये दूसरा फॉर्म बन जाता है। इसका जो तीसरा फॉर्म होता है वो भी यही होता है, आंसर्ड, है ना, आंसर्ड, आंसर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है यहाँ पर है आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना, किसी से कोई भी चीज़ पूछना, वो आस्क कहलाता है। ठीक है, आस्क मतलब ASK, आस्क मतलब पूछना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आस्क्ड, है ना, ASKED, आस्क्ड। इसी तरीके से तीसरा फॉर्म भी हमारा क्या हो जाएगा? ASKED हो जाएगा, आस्क्ड। ठीक है, फिर उसके बाद डाई। डाई मतलब मरना, यानी मर जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डाई का मतलब दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइड। ठीक है, DIED ये हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्म भी DIED ये हो जाएगा यहाँ पर तीसरा फॉर्म। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा सबको। फिर उसके बाद आता है लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, LIE, लाई मतलब झूठ बोलना। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइड, है ना, LIED, और तीसरा फॉर्म भी यहाँ पर LIED, लाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है पुट। पुट का मतलब होता है रखना, PUT, पुट, इसको पुट पढ़ते हैं। ठीक है, पुट मतलब रखना, कोई भी चीज़ रख दिए ना कहीं पर, तो जैसे टेबल पर चाय रख दिए तो पुट हो जाएगा वो, है ना। तो इसको क्या हो जाएगा? पुट। पुट का जो दूसरा फॉर्म होता है वो भी पुट ही होता है, और तीसरा फॉर्म भी यहाँ पर पुट ही होता है, इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता है। ठीक है, पुट, पुट, पुट। इसी तरीके से जो कट है, कट का मतलब होता है काटना, जैसे कोई पेड़ काट रहे हैं तो उसको कट बोलेंगे, ठीक है ना। तो कट मतलब होता है काटना, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो कट है, और तीसरा फॉर्म भी यहाँ पर कट है, यानी पुट और कट इन दोनों के फॉर्म नहीं बदलते हैं। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। फिर उसके बाद आता है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना, तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रैन, है ना, रन, रैन, रन। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? फिर से रन हो जाता है, रैन, रन, रैन, रन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना, WALK। इसको वाल्क मत पढ़िएगा, क्योंकि L जो है वो साइलेंट रहता है, वो चुपचाप रहता है। इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं? वॉक पढ़ते हैं। वॉक मतलब टहलना, है ना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वॉकड, है ना, वॉकड। ED लास्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ भी तीसरे फॉर्म में भी ED लास्ट में जुड़ जाएगा, यानी WALKED, इतना हो जाएगा, वॉकड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सिट। सिट का मतलब होता है बैठना, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है सेट, सिट, सेट, सिट, है ना। तीसरा फॉर्म भी क्या हो जाएगा? सिट ही हो जाता है। सिट मतलब बैठना, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्म सेट, फिर उसके बाद तीसरा फॉर्म सिट, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे देख लिए। अब आगे चलते हैं और भी आगे हम लोग देखते हैं जो वर्ब्स हैं उनके तीनों फॉर्म, है ना। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कुछ और वर्ब्स और उनके तीनों फॉर्म, है ना। तो पहले फॉर्म तो ये हो गए। दूसरा फॉर्म इसका देखिए, रीच मतलब होता है पहुँचना, है ना, कहीं भी पहुँचना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा। और तीसरा फॉर्म भी यही होता है, क्या? रीच्ड, है ना, REACHED। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है वेट। वेट का मतलब होता है इंतज़ार, WAIT, वेट। और एक और वेट होता है, वो क्या होता है? WEIGHT। इस वेट का अर्थ होता है वजन। इस वेट का अर्थ क्या होता है? वजन होता है, ठीक ना।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस वेट का अर्थ होता है वजन, पढ़ा एक ही जैसे जाता है, और इस वेट का WAIT इसका मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, WAITED, वेटेड, है ना। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्म यही हो जाएगा WAITED, वेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद एग्री, एग्री मतलब सहमत होना, कोई बात अपने दोस्त को बता रहे हैं तो उससे अगर वो सहमत होगा इसका मतलब एग्री होगा, तो उसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, एग्रीड, है ना, एग्रीड, AGRRED, ठीक है, एग्रीड। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्म भी ऐसे ही हो जाएगा, एग्रीड, ठीक है, एग्रीड। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, है ना, क्लाइंब। तो क्लाइंब मतलब चढ़ना, किसी पेड़ पर चढ़ना या कहीं और चढ़ना, तो क्लाइंब होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, क्लाइंब्ड, है ना, क्लाइंब्ड, इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पर भी तीसरा फॉर्म भी हो जाएगा क्लाइंब्ड, ठीक है, क्लाइंब्ड, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है लाफ, लाफ, LAUGH, लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या होगा, लाफ्ड, है ना, LAUGHED, लाफ्ड। तीसरा फॉर्म भी क्या हो जाएगा, LAUGHED, लाफ्ड, ठीक है। फिर इसके बाद होता है स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाना, है ना, या रुकना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाता है क्या होता है बच्चों, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, ठीक है। और तीसरा फॉर्म भी यहाँ पर स्टॉप्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 P लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद होता है एन्जॉय, एन्जॉय मतलब मस्ती करना, है ना, मज़ा करना, आनंद करना। तो एन्जॉय मतलब मस्ती करना, इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंजॉयड, है ना, इंजॉयड, ENJOYED। तीसरा फॉर्म भी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इंजॉयड हो जाएगा, ENGOYED, इंजॉयड, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, BREAK, एक ब्रेक और होता है ना, जैसे जो हमारा मोटरसाइकिल में लगता है या साइकिल में लगता है ब्रेक जिसको कहते हैं, वो ये वाला ब्रेक होता है, ठीक है, वो ये वाला ब्रेक होता है, BRAKE, ये अलग ब्रेक है, इसका मतलब होता है तोड़ना, और उसका मतलब होता है, ब्रेक का मतलब होता है रोकना, ठीक है, किसी चीज़ को रोक लेना। तो यहाँ पर इस ब्रेक का मतलब क्या हुआ, तोड़ना। तो इसका जो दूसरा फॉर्म हो जाएगा वो क्या होता है, ब्रेक्ड, है ना, ब्रेक्ड। और अच्छा हाँ सॉरी, इसका जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्या होता है, ब्रोक, ठीक है, क्या होता है दूसरा फॉर्म, ब्रोक, है ना, ब्रेक, ब्रोक। और जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोकन, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। तो हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में बहुत सारे वर्ब्स देखे और उनके तीनों फॉर्म हमने आपको बताया, और ये वर्ब्स, ये क्रियाएं आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, हंसना, है ना, लाफ, तीनों फॉर्म, लाफ्ड, लाफ्ड, इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पर आज ऐसे वर्ब्स लेकर आए थे जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, रोज़ाना यूज करते हैं इन वर्ब्स को। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस वर्ब का दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, हर एक चीज़। अब यहाँ से आपको मदद मिलेगा कोई भी सेंटेंस बनाने का, पास्ट फॉर्म में हो गया या फिर फ्यूचर फॉर्म में हो गया, तो वहाँ पर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में मदद मिलेगा। तो आज के ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अगर पसंद आया होगा तो, ठीक ना। मिलेंगे अगले वीडियो पर ऐसे ही नया नया जानकारी लेकर आपको इंग्लिश में, और इंग्लिश आपको अच्छे से इस चैनल के अंदर पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, इंग्लिश लिखना सिखाया जाएगा, हर एक चीज़, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, ठंडी है, बचे रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।